हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिटेल एनालिसिस में हम लोग कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी करती क्या है, कंपनी का P&L स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे और इसके अलावा कंपनी ने Q1 FY25 के रिजल्ट्स शेयर कर दी है, तो हम लोग वो चीज़ें भी देखेंगे, कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है और कंपनी का रिजल्ट आने के बाद में मार्केट रिएक्शन कैसा था, वो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग कोई इंडिकेटर या कोई ऐसा अलग टूल यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग बेसिक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। जस्ट हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस और फिर खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको ये स्टॉक में क्या करना है। ठीक है, तो आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से ही देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस से। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का स्नैपशॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में, यानी कि बहुत ही पुरानी कंपनी है ये, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोसेसिंग कंपनी है इंडिया की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या करती है, ये एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ HRPO कॉइल, CR कॉइल, GP कॉइल, CG शीट, MSNGI पाइप्स, TMT पेपर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है फॉर लॉन्ग टर्म एंड फ्लैट प्रोडक्ट्स, और ये ऑपरेट करती है वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्चेंट कोल्ड रोलिंग एंड गैल्वेनाइजिंग फैसिलिटी इन द कंट्री। ठीक है, BMW इंडस्ट्री लिमिटेड ये स्ट्रेटेजिकली अगर देखेंगे ऑपरेट करती है वैल्यू एडेड सेमी फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट बनाती है ये, और हेल्प करती है टू मेंटेन स्टेबल मार्जिन ड्यूरिंग स्टील साइकिल। ठीक है, ये कंपनी का अगर हम लोग प्रेजेंस देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है नियर स्टील मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे ज़्यादातर ये है, और ये लो टर्न अराउंड टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक कंपनी है। हम लोग परफॉर्मेंस का जस्ट हाईलाइट देख लेंगे, परफॉर्मेंस इन Q1 FY25 का। तो ऑपरेटिंग रिवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया है वो 17,365 लैक्स का है। ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो 62.2% का है। एबिडा मार्जिन 24.4% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,234 लैक्स का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो 12.7% का है। ROCE 16% का है। मैनेजमेंट कमेंट्री में देखेंगे तो राम गोपाल बंसल ये कंपनी के चेयरमैन हैं। इन्होंने कंपनी यहाँ पे कमेंट्री दी है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट अचीव किया है, हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट टू डेट कंपनी ने बताया है यहाँ पे, और ऑपरेटिंग रिवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, और टोटल अभी हम लोग ने देख लिया है 17,365 लाख का यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग रिवेन्यू जनरेट किया है। इसके अलावा कंपनी बोलती है कि ये हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन वॉल्यूम जनरेट किया है कंपनी ने उनके की सेगमेंट्स में, और की सेगमेंट्स जो है उनके CRM कॉम्प्लेक्स, पाइप एंड ट्यूब एंड रोलिंग मिल, ये कंपनी के की सेगमेंट्स हैं जहाँ से कंपनी को रिवेन्यू आता है। इसके अलावा ये सारे कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ है, ये जो कि हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कमिटमेंट किया है टू कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी मिनिमाइजिंग अवर कार्बन फुटप्रिंट, जिसकी वजह से कंपनी ने क्या किया है कि उनका सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट उनका ऑलरेडी बन चुका है, अभी सेकंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जमशेदपुर में कंपनी बना रही है, और ये प्रोजेक्ट का जो इन्वॉल्वमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3,000 लैक्स का यहाँ पे कंपनी कैपेक्स करने वाली है, और वहाँ पे जो कैपेसिटी बनाएगी अप्रॉक्सीमेटली 6 मेगावाट का यहाँ पे सोलर पावर का कैपेसिटी बनाएगी। क्वार्टरली हाइलाइट्स यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे Q1 FY25 के कोई नंबर्स नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जून 23, मार्च 24, जून 24 ये नंबर्स यहाँ पे है, और ये जो भी नंबर है वो इन लैक्स में है। ठीक है, अब यहाँ पे नेट वर्थ जो है कंपनी का कंटिन्यूसली आप देखोगे इंक्रीज होते जा रही है। ग्रॉस डेट देखेंगे ये कंटिन्यूसली कम होते जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। लीज लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कंट्रोल में है, पहले जितना था उससे थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी की कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रही है, अभी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। नेट डेट यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज हो गया है अभी। फिक्स एसेट जो है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। करंट एसेट जो है वो
कम हो गई है अभी। और फिर टोटल एसेट जो है उसकी कंपनी की इंक्रीज हो गई है, 93,342 लैक्स का हो गया है, पहले कम था। देन फिक्स एसेट टर्न ओवर देख लेंगे तो यहाँ पे 1.18 का हो गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्न ओवर यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो डिक्रीज हो गई है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का ROCE ROE, यहाँ पे जून 23, मार्च 24, जून 24 का ही है। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। सिमिलरली नेट डेट देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे कम होते जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्वार्टरली हाइलाइट्स देख लेंगे की सेगमेंट्स का इनका। तो रिवेन्यू ब्रेकअप Q1 FY25 का है, Q1 FY24 का है, ईयर ऑन ईयर चेंज है यहाँ पे, और ये Q4 FY24 का यानी प्रीवियस क्वार्टर का है। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज है। तो CRM कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़ा सा कम नंबर आया है यहाँ पे, इसलिए इसका परसेंटेज चेंज देखेंगे तो माइनस में है 1.7% का। तो CRM कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 29.2% का यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ है इस सेगमेंट में। फिर रोलिंग मील में देख लेंगे तो रोलिंग मील में 10.7% का अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 49.6% का अच्छा खासा ग्रोथ है रोलिंग मिल में। देन पाइप एंड ट्यूब्स में देखेंगे तो 92.8% का ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा नंबर है ये। एंड यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 36.6% का यहाँ पे ग्रोथ है। लॉजिस्टिक्स में देख लेंगे तो 66.4% का यहाँ पे ग्रोथ है, एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये नेगेटिव में है, -18.2% का। अदर्स में देख लेंगे तो 11% का यहाँ पे ग्रोथ है, एंड यहाँ पे 19% का यहाँ पे डाउनफॉल है। यानी कि टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो 10.2% का यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू ब्रेकअप अगर मिला के देखेंगे तो 10.2% का यहाँ पे है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 26.5% का यहाँ पे ग्रोथ है, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। अभी हम लोग कंपनी का ऑपरेशनल हाइलाइट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑपरेशनल अपडेट्स, जहाँ की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन इन Q1 FY24 कितना था, एंड एनुअल यूटिलाइजेशन कितना था। तो CRM कॉम्प्लेक्स यानी कि ये सारे कंपनी के की सेगमेंट्स है। अब यहाँ पे कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, एनुअल यूटिलाइजेशन 84% का, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। रोलिंग मिल में यहाँ पे 82% का, ये भी काफ़ी डिसेंट नंबर है। पाइप एंड ट्यूब्स में यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ये भी अच्छा होना चाहिए। एंड अदर्स में 56% का यहाँ पे एनुअल यूटिलाइजेशन है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अब हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस समरी है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी Q1 FY25, Q1 FY24 ईयर ऑन ईयर चेंज, Q4 FY24 यानी प्रीवियस क्वार्टर का है, और उसका ये चेंजेस है यहाँ पे। अब हम लोग कंपनी का यहाँ पे डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस समरी देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की 10.2% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 26.5% से ग्रोथ है, अमेजिंग नंबर है ये। ग्रॉस प्रॉफिट देख लेंगे तो सेम है, 10.5% का यहाँ पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.9% का। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम है। देन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 17 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 1414 बेसिस पॉइंट से ये डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। फिर ऑपरेटिंग एबिटा जो है वो 15.5% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.7% से यहाँ पे ग्रो किया है। ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग तो यहाँ पे 112 बेसिस पॉइंट से ग्रो किया है, और यहाँ पे नेगेटिव में है ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 399 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कम हुआ है नंबर। ठीक है, उसके बाद में अदर इनकम देख लेंगे कंपनी की। तो अदर इनकम इंक्रीज हुई है 73.6% से यहाँ पे अदर इनकम इंक्रीज हुआ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 699.7% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है अदर इनकम में। फिर फाइनेंस कॉस्ट देख लेंगे तो ये माइनस में है, और ये भी माइनस में है, ईयर ऑन ईयर भी माइनस में है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी माइनस में है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग तो 3.2% से ये डेप्रिसिएशन हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.4% से डेप्रिसिएशन हुआ है। तो डेप्रिसिएशन हर कंपनी में हर साल या हर क्वार्टरली होता ही है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देख लेंगे, बिफोर एक्सेप्शनल, तो ये है 37.8% का ईयर ऑन ईयर, जो कि काफ़ी डिसेंट नंबर है। एंड प्रॉफिट
बिफोर टैक्स यहाँ पे देख लेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 18.4% का यहाँ पे नंबर है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर लग रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे तो 43.5% का है यहाँ पे, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ये नंबर है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 17.4% का यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्रीज तो हुआ है 12.7% से और ये 9.8% से, और यहाँ पे आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर 292 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब देखो 111 बेसिस पॉइंट से ये डाउन हुआ है। ईपीएस देख लेंगे तो ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे चेंज देखेंगे ईयर ऑन ईयर चेंज तो 42.3% का है, और पहले का देखेंगे तो 16 यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 16.6% का यहाँ पे ईपीएस है कंपनी का। तो ओवरऑल ये नंबर आपको देख के क्या लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे तो लग रहा है ये नंबर देख के कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है और कंपनी आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कंपनी की सेल्स देख के, कंपनी को कैसे सेल्स मिल रहे हैं वो हम लोग आगे देखेंगे और डिटेल में जब हम लोग फंडामेंटल करना चालू करेंगे तभी। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है कंपनी की, लेकिन अभी हम लोग स्क्रीनर पे जाके कंपनी का सेल्स देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का एंड 3 इयर्स का भी देखेंगे कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है। अभी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ देख लेते हैं हम लोग कंपनी की। देखो फंडामेंटल एनालिसिस में ना कंपनी का सिर्फ ऐसा नहीं रहता है कि समरी देखना है या फिर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी और आगे के क्वार्टर में कैसे नंबर दे सकती है वो कैसे पता चलता है, कंपनी क्या काम कर रही है, क्या एक्सपेंशन कर रही है, कैसे प्रोजेक्ट्स ला रही है, कितना डेवलपमेंट कर रही है अपने, कितना इंप्रूवमेंट कर रही है अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट ला रही है क्या, ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी रहती है। ठीक है, तो ग्रोथ कब पता चलती है, जब कंपनी ये सारी चीज़ें करती है। अगर कंपनी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ खुद का करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ही बनाते जा रही है और उसी में काम कर रही है, तो वो कहाँ से प्रॉफिट जनरेट करेगी, राइट। इसके लिए कंपनी को एक्सपांशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जहाँ पे हमें पता चलता है कंपनी क्या कर रही है। अभी यहाँ पे स्टेपिंग अप द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, एक्सपांशन कर रही है पाइप एंड ट्यूब प्रोडक्शन कैपेसिटी का एट एग्जिस्टिंग प्लांट इन कोलकाता एंड जमशेदपुर में। फिर प्रपोज की थी यहाँ पे 5,34,000 MT बाय द एंड ऑफ द मार्च 24 में। ठीक है, जिसमें से कंपनी ने इंस्टॉल किया है यहाँ पे एंड कमीशन कैपेसिटी टू टर्न अप टू 4,14,000 का हो चुका है ऑलरेडी। अब जो कैपेक्स है बैलेंस के लिए जो कि 1,20,000 का जो बचा है वो कंपनी अभी करेगी और कंपनी Q2 FY25 तक ये कर देगी। ठीक है, और यहाँ पे बोल रही है कंपनी की इंक्रीज कैपेसिटी विल ऑपरेट 60 to 70% ऑपरेट करना चालू कर देगी। अब यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट आउटले जो था वो 170 करोड़ का था, जो कि डिवाइड हुआ है 2 फेज में। फेज 1 में कैपेक्स आउटले कंप्लीटेड हो गया है, फेज 2 में जो 100 करोड़ का यहाँ पे कंपनी अभी करेगी और 50 यहाँ पे डेट है, 50 इंटरनल एक्रूअल है। यहाँ पे इंक्रीज पाइप एंड ट्यूब कैपेसिटी प्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो ये कंटिन्यूसली आप देख रहे हो इंक्रीज होती जा रही है और ऐसे ही होना चाहिए, एक्चुअली बिजनेस ऐसे ही चलता है। ठीक है, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ TMT कैपेसिटी यहाँ पे आप देखोगे ये इसका ग्राफ भले ही ऐसा नहीं है लेकिन ये बहुत डाउन भी नहीं है। ठीक है, ये इंक्रीज होते जा रहा है। आप ध्यान से देखो ये नंबर्स को, ये जो कैपेसिटी था वो 3 लाख का था और ये जो प्रोडक्शन था वो 2,25,000 का था। अब यहाँ पे अब कैपेसिटी सेम है और प्रोडक्शन इसकी इंक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्शन इसकी इंक्रीज होती जा रही है बेसिकली। यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये, 1,740 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है ये। और इसका जो लो बनाया था 36 का था और हाई बनाया है 86 रुपीज़ का, तो ये इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। लेकिन कंपनी का आपने देखा फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है कंपनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सारा पैसा आप लोग इन्वेस्ट करके रख दो और सोचो कि ये आपको तुरंत ही बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स दे देगा। नहीं, ये सोच बहुत गलत रहती है, क्योंकि कैसा रहता है कि ये छोटी कंपनी है तो इनको कभी ऑर्डर मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है या फिर बहुत सारे ऑर्डर्स में मिल सकते हैं। तो कैसा रहता है कि इसलिए कभी भी अपना जो भी अमाउंट है आप सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने इसमें लगा दिया और फिर ये और लो पे लो बनाते जा रहा है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ये लो ही बनाएगा या हाई बनाएगा। सी मार्केट कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होता है,
छोटी कंपनियाँ, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर उसके अंदर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, सेफ इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे स्टॉक का पी है 24.7, बुक वैल्यू है 29.4, डिविडेंड 0.28 का है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट है 7.42 का, ईपीएस है 3.13 का और प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.63 का। डेट टू इक्विटी कंपनी के पास 0.16 का है, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी पॉइंट है ये। और करंट रेशियो है 2.05 का, ये भी काफ़ी अच्छा है। क्विक रेशियो है 1.35 का। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली सेल्स 10.2% का है, जो कि बहुत अच्छा है। क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने अच्छा जनरेट किया है 42.5 का। अब आप देखोगे सेल्स इतना है, प्रॉफिट इतना क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न रहता है। कंपनी के पास सेल्स आता है तो सेल्स आते रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी क्वार्टर में जल्दी से प्रोडक्शन करके फिनिश करके डिलीवर कर देगी, नहीं, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा। तो फॉर एग्जांपल ये क्वार्टर में उनको बहुत सारा सेल्स आया, ठीक है, और सेल्स भी आना बहुत आसान नहीं है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया रहेगा पास्ट में, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छे से डिलीवर टाइम पे कर रहे हैं, तब उनको सेल्स मिलता है। तो सेल्स आया तो उसको 1-2 क्वार्टर तो लग ही जाते हैं डिलीवर करने के लिए, डिपेंड अपॉन कौन सा वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हो सेल्स कम परसेंटेज है लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास पहले बहुत सारे सेल्स आए रहेंगे जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया रहेगा प्रॉफिट में, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 14.8% का है, सेल्स ग्रोथ है 5.16 का। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो अगेन प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है लेकिन सेल्स परसेंटेज बहुत कम है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ अच्छा रहेगा लेकिन कंपनी के पास उतनी कैपेसिटी रहनी चाहिए, उसको प्रोडक्टिविटी रहनी चाहिए उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छा एक्सपांशन कर रही है सो दैट उनको सेल्स मिलते रहे और वो अच्छे से प्रोडक्शन टाइम पे करते रहे। अब यहाँ पे ईवी एबिटडा देखेंगे तो 11.7 का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70.3 करोड़ का है, पीजी रेशियो है 2.65 का। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल जो नंबर है मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं। सेल्स में थोड़ी सी कमी है लेकिन वो भी आगे हम लोग देखेंगे, अगर उसका सेकेंड क्वार्टर आता है तभी हम लोग देखेंगे कंपनी ने कैसा किया है। या फिर आप इसके न्यूज़ देखते रहो, कभी भी इस लेटेस्ट न्यूज़ अगर आता है BMW इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, उसके ऑर्डर बुक से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस समरी हम लोग ने देख लिया, लेकिन हमें पास्ट परफॉर्मेंस देखना है, कंपनी ने कैसे कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्क्रीनर पे देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे सेल्स देखेंगे हम लोग तो 2016 से देखोगे तो इंक्रीज हो रहा था, फिर मार्च 2019 में आप देखोगे तो थोड़ा कम हुआ, फिर कंटिन्यूसली कम होते जा रहा था, ठीक है, यहाँ तक मार्च 2021 तक हुआ। फिर मार्च 2022 में ये इंक्रीज होना चालू हुआ और तभी से लेके अभी तक ये काफ़ी अच्छे से सेल्स जनरेट कर रही है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में तो आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर से भी उसने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे 614 करोड़ का यहाँ पे सेल्स कंपनी के पास आ चुका है। एक्सपेंसेस देख लेंगे, कंपनी के एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इंक्रीज होते जा रहा है, ये भी आप देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखोगे तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है थोड़ा थोड़ा। देन यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है और कंटिन्यूसली अच्छा ग्रोथ देते जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ क्या था, माइनस में था, ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पे 3 ईयर्स का देखोगे तो 15% है, जो कि एक एवरेज नंबर है। हम लोग इसको बहुत अच्छा नंबर नहीं बोलेंगे लेकिन ये एक एवरेज नंबर है। 3 ईयर्स में 15% का इसने सेल्स दिया है। ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 5% का सेल्स हुआ है अभी तक। एंड प्रॉफिट ग्रोथ में देखेंगे यहाँ पे तो 3 ईयर्स में 1% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंपनी के बारे में अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उससे क्या लगता है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस जो है यहाँ पे CAGR देखेंगे तो 108% का यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी ने CAGR जनरेट किया है और 3 ईयर्स का 29 का, ठीक है। रिजर्व्स देख लेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लोग देख लेंगे रिजर्व्स, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज तो होते जा रही है रिजर्व्स। बोरिंग जो है वो कम होते जा रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि कंपनी कम कर्जा है कंपनी के ऊपर और इसका रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ देख लेंगे तो इंक्रीज
ये मार्च 2023 में अच्छा था, 2024 में थोड़ा सा इसका खर्चा कम किया है कंपनी ने, कंट्रोल किया है। और फिर टोटल असेट देख लेंगे तो ये भी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे कंपनी का, तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, 73.99% का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। अभी आप देख रहे हो ये फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या देखा, कंपनी पॉजिटिव बहुत है, ठीक है। सिर्फ इसमें मुझे एक ही चीज़ कम लगी है, वो है उसका सेल्स अगर कंपनी का थोड़ा और अच्छा रहता था तो इसमें थोड़ा सा हम लोग रिस्क ले सकते थे। अभी भी रिस्क ले सकते क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कंपनी ने अच्छा रिजल्ट जनरेट किया है, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से भी कंपनी कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट्स देते जा रही है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग एक लिस्ट में रख सकते हैं जहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा मॉनिटर करके फिर आगे डिसीजन लिया जा सकता है। एफआई का होल्डिंग अभी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है, तो मोस्टली आप देखोगे बहुत ही स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में एफआई डीआई का होल्डिंग बहुत ही कम रहता है या फिर नहीं रहता, ऑलमोस्ट जीरो रहता है। तो सिमिलरली ये भी उसी टाइप की कंपनी है। पब्लिक का होल्डिंग 26.01 है और पहले कम था, पब्लिक ने इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा लगा, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। सिर्फ सेल्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कि हम लोग कंपनी को 1-2 क्वार्टर और मॉनिटर करेंगे और फिर देखेंगे सेल्स अगर है, सेल्स आ रहे हैं। और हम लोग को दूसरी चीज़ ये मॉनिटर करनी है कि इसका एफआई डीआईज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो 2 चीज़ें हम लोग देखेंगे अगले 2 क्वार्टर में। ये हम लोग देख लेते हैं बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको ये चार्ट देख के क्या लग रहा है, ये कंपनी बहुत ही वॉलेटाइल है, ऑब्वियसली रहेगी क्योंकि ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप के रेंज में आती है, ठीक है। देख रहे हो जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया रहेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख रहे हो 4-5 महीने वो इसी लाइन में रहा रहेगा, फिर उसने कहीं तो जाके यहाँ पे थोड़ा सा शांति मिली रहेगी उसको कि हाँ चलो ये स्टॉक भाग रहा है, लेकिन बेचारा वहाँ पे डिसअपॉइंट हो गया रहेगा यहाँ पे क्योंकि इसने करेक्शन दे दिया। फिर वो इसी लाइन में घूम रहा था, फिर अगेन यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर अगेन यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर यहाँ से डायरेक्टली उसी लेवल पे आ गया ये जिस लेवल पे पहले था, ठीक है। तो ये इसका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप इसको क्लियरली यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 52 रुपीज़ का। अगर ये यहाँ से कोई भी रीज़न की वजह से मार्केट अगर थोड़ा करेक्ट करता है तो ये डेफिनेटली ये सपोर्ट को टच करेगा, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिएगा, लेकिन ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ यहाँ पे आपसे। ऐसा नहीं है कि इसे ब्रेक ही करेगा, अगर अच्छा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो ये डेफिनेटली ये जो इसका पॉइंट था आप देख रहे हो ये इसका रेजिस्टेंस था, अभी उसी रेजिस्टेंस पे ये आ चुका है। और ये कब आया, मार्केट रिएक्शन था जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट आया और मार्केट को ये नंबर बहुत अच्छे लगे, इसके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आ गई और ये इतना बड़ा कैंडल बनाया इसने। लेकिन कोई भी रीज़न की वजह से अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है तो चांसेस है वो इस वाले लेवल पे आ जाए 68 के लेवल पे। अगर यहाँ पे नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पे 67 के लेवल पे, या फिर इसका ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 52 के लेवल पे। तो आप ये सपोर्ट अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस के साथ चलिए, ऐसा नहीं कि आपके पैसे यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए फंस जाए, ठीक है। आपको ये कंपनी का बिजनेस कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंपनी का मंथली चार्ट। ये है कंपनी का मंथली चार्ट, आप देख रहे हो कैसे ये वॉलेटाइल है लेकिन अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से ये अप ट्रेंड में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइडवेज चल रही है। लेकिन हाँ आप ये देख रहे हो ये 4 कैंडल ये साइडवेज में, यानी 4 महीने वो इसी लाइन में थी। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे भी काफ़ी 1 2 3 4 5 6 मंथ तक यहाँ पे ही थी। देन अगेन यहाँ पे जाने के बाद में इतना करेक्शन आया, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं तो भी ये 1 ईयर के लिए यहीं पे थी एंड फिर उसने प्रॉफिट बना के दिया। तो पेशेंस मार्केट में बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो मिनिमम 5 ईयर्स 6 ईयर्स के लिए रखना चाहिए, तभी जाके वो अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। लेकिन सिर्फ बाय करके अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक रख देना ये इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। आपको हर क्वार्टरली उसका रिजल्ट रिव्यू करना रहता है कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। अगर उसका परफॉर्मेंस आपको स्केल अप दिख रहा है यानी कि अप ट्रेंड में दिख रहा है तो ही उसमें आप रहिए। अगर उसका कंटिन्यूसली आपको 4-5 क्वार्टर से कंपनी का अगर आपको परफॉर्मेंस लो जाते हुए दिख रहा है यानी डाउन स्केल में दिख रहा है तो फिर आपको सोचना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ में आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, ठीक है।
तो आपको ये कंपनी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।